अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये टॉपिक काफ़ी दिनों का स्टार्ट किया हुआ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग अब बाकी के नर्वस सिस्टम देख लेते हैं, उनकी फर्दर आगे डिवीजन्स देख लेते हैं नर्वस सिस्टम की। एक तो हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा था, दूसरा हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग एक और टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले तो थोड़ा सा रिकॉल करें उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो आता है ब्रेन और एक हमारे पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, विच इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। इसके अंदर नर्व्स आती है एंड गैंग्लिया। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड से आगे जो न्यूरॉन्स निकलती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स आती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स में हम लोगों ने एक गैंग्लियन के बारे में डिस्कस किया था। गैंग्लियन क्या था, जो कि न्यूरॉन सेल बॉडीज का क्लस्टर होता है, यानी कि जिसके अंदर क्या होती है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है और वो क्या करती है, एक क्लस्टर हर जगह छोटे छोटे क्लस्टर्स बना लेते हैं। इनको हम लोग गैंग्लियन कहते हैं और उसका अगर प्लूरल हम लोग देखें तो उसे हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, विच इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। इसके सारी नर्व्स आती हैं ज़्यादातर और गैंग्लिया आते हैं। अच्छा, अब ये जो नर्व्स आती हैं जो भी अराइज करती हैं, जो भी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं या वहाँ से निकलती हैं, इन नर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं, या तो क्रेनियल नर्व्स कहते हैं या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो भी ब्रेन से निकलती होंगी उन्हें हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ह्यूमंस में अगर हम देखें क्रेनियल नर्व्स के बारे में, तो ह्यूमंस में 12 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं क्रेनियल नर्व्स के। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे भी MCQ है। ठीक है, जो भी जहाँ पे भी हम लोगों ने प्रीवियसली भी जिस भी टॉपिक में हम लोग ने पेयर्स के बारे में डिस्कस किया कि ह्यूमंस में ये इस तरह इतने पेयर्स होते हैं, इस चीज़ के इतने पेयर्स होते हैं, तो उस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। वो हमेशा पेपर में ऐसे आता है कि अगर कभी कभार वो ऐसे पूछ लेते हैं कि टोटल नंबर बताएं क्रेनियल नर्व्स का या टोटल नंबर बताएं स्पाइनल नर्व्स का, तो असल में उसने पेयर्स के बारे में नहीं पूछा होता, उसने ही बताया कि टोटल नंबर बताने हैं। तो ये MCQ उस तरह ध्यान से किया करें। ठीक है, तो अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो ह्यूमंस में 12 पेयर्स होती हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 24 होती हैं क्रेनियल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स में क्या होती हैं, कुछ हमारे पास सेंसरी होती हैं न्यूरॉन्स या नर्व्स, कुछ हमारे पास मोटर नर्व्स होती हैं और कुछ हमारे पास मिक्स्ड होती है, यानी कि तीनों किस्म की हमारे पास कैटेगरीज क्रेनियल नर्व्स में होती हैं। लेकिन अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो इसके हमारी बॉडी में कितने पेयर्स होते हैं, इसके 31 पेयर्स होते हैं। और अगर टोटल नंबर की बात करें तो वो हमारे पास होते हैं 62। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स हमारे पास सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था कि जो भी वहाँ से स्पाइनल न्यूरॉन्स या नर्व्स निकलती हैं वो क्या करती है, दो तरह की निकलती है और उन्होंने आपस में यूनाइट करने, ठीक है, इकट्ठे होने और फिर मिक्स्ड नर्व बनाना है। यानी कि एक सेंसरी आती है, एक तरफ से मोटर आती है, दोनों ने यूनाइट करना और एक मिक्स्ड नर्व बनाती है। तो स्पाइनल नर्व्स में जितनी भी आती है वो सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब हम लोग स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के पाथवेज की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के पाथवेज होते हैं, एक है सेंसरी पाथवे और एक हमारे पास है मोटर पाथवे। ये हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हम लोगों ने सिंपल सा बेसिक सा हम लोगों ने जब इंट्रो देखा था कि किस तरह से नर्व इम्पल्सेस पास होती है हमारी बॉडी में, तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो भी हमारे पास नर्व्स वगैरह होती हैं उस वक्त ये हम लोगों ने स्पाइनल और क्रेनियल के बारे में तो नहीं डिस्कस किया था, बट जनरल हम लोगों ने देखा था कि सेंसरी पाथवे कौन सा होता है जिसने इम्पल्सेस को कंडक्ट करना होता है फ्रॉम रिसेप्टर्स
टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी का ये काम होता है, ठीक है, जिसने इन्फॉर्मेशन को पास करना है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर होता है, उधर हमारे पास इंटरन्यूरॉन्स अंदर प्रेजेंट होती हैं, उधर से हमारे पास मोटर पाथवे निकलता है जिसने इम्पल्सेस को कंडक्ट करना होता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वही जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है, और उधर से जो हमारे पास न्यूरॉन्स निकलती हैं इफेक्टर्स तक, वो हमारे पास मोटर पाथवे बनाता है। अब मोटर पाथवे के हमारे पास दो सिस्टम्स आते हैं, एक हमारे पास होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉन्शियस या वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि इसमें सारे वो वाले एक्शंस आते हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, यानी कि वो वाले हम लोग एक्शंस जो है वो खुद परफॉर्म करते हैं। इस सिस्टम में सारी वो वाले एक्शंस आते हैं जो हम लोग खुद परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मतलब हम लोग वॉकिंग करते हैं, हम लोग हाथ वगैरह हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल है, इस तरह के एक्शंस, ठीक है, ये हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसके अंदर सारे मोटर न्यूरॉन्स आते हैं जिसने क्या करना है, इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स, यानी कि मसल जो भी स्केलेटल मसल्स तक हमारी इम्पल्सेस पास होती हैं वो सारी आती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, और ये वाले सारे एक्शंस हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। इसमें क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, इसमें हमारे पास वो वाले एक्शंस आते हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते, यानी कि इनवॉलंटरी होते हैं। इसके अंदर कौन से मोटर न्यूरॉन्स आते हैं जिन्होंने इम्पल्सेस को सेंड करना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनटू द कार्डियक मसल्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स आ जाते हैं या ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑटोनर्वस सिस्टम में भी हमारे पास एक तो सिंपैथेटिक सिस्टम आ जाता है और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये कौन से सिस्टम्स होते हैं, ये हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये डील करता है विद द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, जैसे कि हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो उसमें ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा, और इसको हम लोग एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एमरजेंसी में क्या होना है, इस सिस्टम ने एक्शंस लेने होते हैं सिंपैथेटिक वाले ने, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमारा जो प्यूपिल हो जाएगा वो डायलेट हो जाएगा, मतलब उसका डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, फैलेगा, ठीक है। प्यूपिल इसमें डायलेट होगा, हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, और डाइजेशन हमारी सही तरीके से नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये कुछ स्ट्रेस कंडीशंस में इस तरह के जो इफेक्ट्स आते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करने होते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, जिसने क्या करना होता है, जब हमारे पास स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, हम लोग ईजी हो जाते हैं, फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है और उसने सारे फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर देना है। जैसे कि इसमें एग्जांपल आती है कि प्यूपिल हमारे दोबारा से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। इसके अलावा हमारी डाइजेशन का प्रोसेस भी नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे चीज़ें। इसके अलावा हमारा हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस केस में जो नॉर्मलाइज वाला सारा काम होता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। अब लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हम लोग डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम के अंडर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये वही बात है, ये कोई समथिंग डिफरेंट नहीं है। इसमें क्या है कि जब भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस जाती हैं मसल्स या ग्लैंड्स में, तो हमारे पास दो तरह के एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास रिस्पॉन्सेस जा रहे हैं ब्रेन के हायर सेंटर्स में, तो ब्रेन के हायर सेंटर्स में रिस्पॉन्सेस जाने ही वो वाले हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल एक्शंस होते हैं, यानी कि वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो आती है कि वो वाले इम्पल्सेस जो कि हायर सेंटर्स में, ब्रेन के हायर सेंटर्स में नहीं जाते, वो वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं,
समटाइम्स जो ये इनवॉलंटरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जनरेट करने होते हैं, ये बहुत क्विक होता है। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जो भी पाथवे इन नर्व इम्पल्सेस ने पास करना होता है, उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जो कि हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग से यही एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं कि जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ रख दिया, अब हम लोगों ने फौरन से हाथ को पीछे करना है। इस केस में हम लोगों ने देखा था स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये एज अ कोऑर्डिनेटर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हीट हमें मिली, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से जो भी हीट है उसने हमारे टेम्परेचर को स्टिमुलेट करना है, और जो भी स्किन के पेन रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करना है। नर्व इम्पल्स हमारे पास जनरेट होगी, सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज लेके जाना है तो द स्पाइनल कॉर्ड के जो भी अंदर इंटर न्यूरॉन्स होंगे वहाँ पर मैसेज लेकर जाएगा। इंटर न्यूरॉन्स ने आगे फिर इम्पल्सेस पास करनी है टू द मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स ने आर्म मसल्स की तरफ जाना है, और रिजल्ट क्या होगा कि हम लोग फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेंगे। और जब इंटर न्यूरॉन्स ने दोबारा से वापस मोटर न्यूरॉन्स को भेजना होता है ना, उस दौरान उसने नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना है टू द ब्रेन एज वेल। ब्रेन में क्यों उसने ट्रांसमिट करनी है, ताकि पर्सन अवेयर हो कि पेन उसको फील हो, ताकि वो फ़ौरन से हाथ पीछे कर ले, ठीक है। तो एक तरह से इम्पल्सेस जो हमारे पास हो रही है वो दोनों में जा रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रही है और ब्रेन में भी जा रही है। तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या क्या होती है, नर्व्स और गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते थे, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास रफली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड अबाउट एज वाइड एज योर थंब फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ही रफली हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी लेंथ होती है, और विड्थ अगर हम बात करें जितनी आपके थंब का साइज होता है उतनी उसकी विड्थ होती है, ठीक है। इसके अलावा ये हम लोग सारा स्टडी कर चुके हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, अच्छा यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं, जिन्होंने क्या करना होता है, दो तरह के पाथवे होते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। मोटर पाथवे में हमारे पास दो सिस्टम्स आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर हमने दो कैटेगरीज देखी हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपल डिवीजन्स बताई हुई हैं नर्वस सिस्टम की। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि आप सिंपल एक फ्लो चार्ट बना दें सारे पाथवे का, तो आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, रिफ्लेक्स एक्शन भी देख लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, और इसमें दो तरह की कौन से रिस्पॉन्सेस ये रिजल्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये डायग्राम में बस वही दिखाया हुआ कि किस तरह से हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन है, नर्व इम्पल्सेस आएंगी, आर्म से रिसेप्टर से आएंगी, फिर उसके बाद इंटर न्यूरॉन में जाएगी, मोटर न्यूरॉन से दोबारा इफेक्टर्स की तरफ जाएंगी, ठीक है, और फिर हम लोग हाथ पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टॉपिक आज इतना ही था, और ये जो आज हम लोगों ने जो स्टडी किया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये ज़्यादा आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक सारा लिखना होगा, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही आता है, ठीक है। तो लेकिन आपने इसको MCQs शॉर्ट और लॉन्ग तीनों के लिए ही प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, आप वहां से पढ़ना चाहते हैं, सारे नोट्स देखना चाहते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।